मुल्क इसलिए नहीं बना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग टाटा बिरला बन जाएं। 30 साल मुल्क का पैसा चोरी किया गया, उन्हें पता ही नहीं उनके पास कितना पैसा है। लानत है ऐसे पैसे पे। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है। पैसा खुशी नहीं देता। वज़ीर आज़म का मालाकन यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान, हमने चोरी की है तो साबित करें, मान जाएं आपने अवाम से गलत बयानी की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया कॉन्फ्रेंस बोले, अवाम से पूछे नून लीग ने चोरी की या खिदमत। मान जाएं आप में सलाहियत नहीं, आप नाकाम हुक्मरान हैं। 3 साल में क्या किया, आप कौम को जवाब दें। जरदारी पर वाजे कर दिया, इस्तीफों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने साथ न दिया तो भी लॉन्ग मार्च और धरना हर सूरत होगा। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि आपको किसी मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ेंगे, जब कहेंगे लीगी अराकीन इस्तीफे जमा करा देंगे। मरियम और हमजा के इख्तलाफात संगीन हो गए। शरीफ फैमिली की वीडियो लिंक इजलास में मरियम नवाज की हमजा पर शदीद तनकीद, कहा जेल से कैसे बाहर आए, कौन कौन मिला, सब पता है। हमजा की सियासत से नुकसान ही हुआ। हमजा बोले, सियासत में आइडियल नवाज शरीफ हैं, आपकी तर्ज सियासत बहुत जारहाना है, यहाँ नहीं चल सकती। नवाज शरीफ ने मरियम को डांट कर खामोश करवाया, जिसके बाद मरियम नवाज इजलास छोड़ गईं। शरीफ फैमिली में 2 ग्रुप मौजूद हैं, दोनों ग्रुपों की 2 मुख्तलिफ पॉलिसियां हैं। नून से शीन निकलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा ने कहा, शरीफ फैमिली में कोई दरार नजर नहीं आती, सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होता है, कोई रस्सा कशी की सूरत हाल नहीं। IMF से $500 मिलियन की किस्त लेने का मिशन। हुकूमत IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने को तैयार। वफाकी हुकूमत का इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। मुख्तलिफ शोबों में 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म की जाएगी। ऑर्डिनेंस के लिए असम्बली काबीना ने मंजूर कर ली। NA 75 डस्का रीपोलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की PTI इस्तदा दोबारा मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने फ़ोन बंद कर दिए और इकट्ठे गायब हो गए। सुबह यकायक एक साथ नमूदार हुए। इलेक्शन कमीशन का जवाब और तफसीली फैसला अहमियत का हामिल है। आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डस्का में ज़िमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को शेड्यूल है। और NA 249 पर अमजद आफरीदी को टिकट देने पर तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात। MPA मलिक शहजाद अवान की मुखालिफत, कहा अमजद आफरीदी कमज़ोर उम्मीदवार है, हल्के की मकामी क़यादत सपोर्ट नहीं करेगी।